नमस्कार, टारगेट विद आलोक के करंट अपडेट में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है बैंकिंग स्वरूप में बदलाव, बाजार की जरूरत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंतरिक कार्यशील कमेटी ने कुछ दिनों पहले भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। इसके अंतर्गत गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों और प्रमुख पेमेंट बैंकों को लेंडर्स यानी बैंकों की तरह कार्य करने की सिफारिश की गई है। इस कमेटी ने बड़े कारोबारी घरानों और उद्योगपतियों को बैंक खोलने के लिए लाइसेंस देने की भी सिफारिश की है। इंटरनल वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने होंगे। इन बदलावों से बैंकों और वित्तीय या गैर वित्तीय संस्थानों के बीच कर्ज लेने या हिस्सेदारी बेचने खरीदने पर नियंत्रण लगाया जाएगा। इंटरनल वर्किंग समूह की सिफारिश पर पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि औद्योगिक घरानों को बैंकिंग कारोबार करने की अनुमति देने से कर्ज की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। जबकि आरबीआई की कमेटी के मुताबिक जिन व्यापारिक घरानों या गैर वित्तीय संस्थानों की पूंजी 50,000 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है, उन्हें बैंक में बदलने के बारे में विचार करना चाहिए। आरबीआई की शर्त यह भी है कि ऐसे संस्थान कम से कम 10 वर्षों से काम कर रहे हों और बैंक में तब्दील होने के लिए सभी जरूरी मानदंडों पर खरे उतर रहे हों। गौरतलब है कि इससे पहले आरबीआई बड़ी कंपनियों को बैंकिंग लाइसेंस देने के खिलाफ था और उसका मानना था कि ऐसे बैंक अपने कारपोरेट हाउसेस को उधार देने लगेंगे। आइए अब हम जानते हैं कि इन सिफारिशों को देने के क्या कारण हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि कुछ निजी क्षेत्र के बैंक ज्यादा बड़े हो गए, जबकि कुछ को भारी नुकसान हुआ है। इन बैंकों में नागरिकों का पैसा पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, जैसा कि यस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक के साथ हुआ है। जो निजी क्षेत्र के बड़े बैंक हैं, यदि उनमें भविष्य में बड़ा नुकसान होता है तो इससे भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में बड़ा अविश्वास पैदा होगा और ज्यादा लोग असुरक्षित हो जाएंगे। अगर ये निजी क्षेत्र के बड़े बैंक आरबीआई के अंतर्गत आते हैं, तब उन पर नियंत्रण और निगरानी बढ़ जाती है और नागरिकों का पैसा भी सुरक्षित रहेगा व उसकी गारंटी रहेगी। अभी निजी क्षेत्र के दो बड़े बैंकों आईसीआईसीआई और एचडीएफसी में विदेशी इक्विटी ज्यादा है, इसलिए खतरा भी ज्यादा है। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान भारत के गांवों में अपनी ज्यादा पकड़ रखते हैं। उनको बैंक का लाइसेंस मिलने से ग्रामीण इलाकों में नई शाखाएं खुलेंगी, जिससे बैंकिंग सुविधा के विस्तार के साथ साथ इस क्षेत्र में प्रतियोगिता भी बढ़ेगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने में इनका बेहतर उपयोग किया जा सकता है। बड़े व्यापारिक घरानों को बैंकिंग कारोबार में लाने से आर्थिक निश्चितता बढ़ेगी और इनके वित्तीय लेन देन पर आरबीआई की निगरानी भी सख्त हो जाएगी।